गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। एक समावेशी शिक्षा के निर्माण के अंतर्गत यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे होमोसेक्सुअलिटी समलिंगीय कामुकता पार्ट 2 भाग 2। द टेंडेंसी to love homosexual sex or liberation sex is not abusive, but active physical relationship and same-sex sexuality must be criticized. Sometimes this homosexual love also takes the place of heterosexual sexuality and the person fulfill his sexuality by active physical relations of the linga. After the teenage period, this trend sometimes continue even to the professor. This stage is very thoughtful. It cannot be justified in any way. अर्थात समलिंगी कामुकता अथवा समान लिंगी को प्यार करने की प्रवृत्ति अपमानजनक नहीं किंतु सक्रिय शारीरिक संबंधों एवं समान लिंगी कामुकता की आलोचना अवश्य होनी चाहिए। समलिंगी कामुकता या समान लिंगी को कभी कभी ये समलिंगीय प्रेम विषमलिंगी कामुकता का स्थान ग्रहण कर लेता है। कभी कभी ये देखा गया है कि बालक बालिका से या बालिका बालिका से की जगह पर बालक बालिका से और बालिका बालक से विषम लिंगी कामुकता का स्थान ग्रहण कर लेता है और व्यक्ति अपनी कामुकता की पूर्ति के लिए स्वलिंगी के सक्रिय शारीरिक संबंधों द्वारा पूर्ण करता है। वो व्यक्ति स्वलिंगी को फिर अपनाता है। ये प्रवृत्ति किशोर काल के उपरांत भी कभी कभी प्रौढ़ावस्था तक भी चलती रहती है और यह अवस्था अत्यंत सोचनीय होती है और किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराई जा सकती है, क्योंकि स्वलिंगी किशोर अवस्था में तो चाहे बालक हो या बालिका हो उसमें ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है और उसमें बालक या बालिका स्वलिंगी को अपनाता है, किंतु समान लिंगी कामुकता अथवा समान लिंगी को प्यार करना उतना अपमानजनक तो नहीं है, उतना गलत तो नहीं है, किंतु सक्रिय रूप से जो शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं वो गलत है और उसकी आलोचना या उसको गलत ठहराना भी उचित है, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि जो बालक या बालिका अपनी कामुकता की जो पूर्ति करता है वो शारीरिक संबंधों द्वारा पूर्ण करता है, वो चीज़ गलत है। और स्वलिंगी की प्रवृत्ति किशोर काल के उपरांत अगर प्रौढ़ावस्था में जाती है तो उससे शारीरिक रूप से इसका असर पड़ता है, जो कि देखने को मिलता भी है। Therefore, there is no need to be discouraged in this direction, but should also oppose homosexual sexuality. Only then a person real progress in possible. But it should also be noted that this is a psychological problem. It cannot be solved only by condemnation or physical
pain. Homosexual man is a patient and should be trained in the same way as a patient. The cause of his diseases should be diagnosed by trained. अतः इस दिशा में निरुत्साहित ही नहीं वरन इसका विरोधी भी करना चाहिए, तभी व्यक्ति की वास्तविक उन्नति संभव होगी। अगर व्यक्ति की वास्तविक उन्नति करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है और मनोवैज्ञानिक समस्या को मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा या कामशोधन विधि के द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। केवल उसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए या शारीरिक कष्ट देने से भी इसका समाधान नहीं हो सकता है कि उस बालक या बालिका को शारीरिक रूप से परेशान किया जाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे मारा जाए, उसे डराया जाए, उसे धमकाया जाए, उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाए कि उस शारीरिक रूप से उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हो। उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो बालक या बालिका अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। समलिंगी कामुक व्यक्ति एक रोगी है ये मान के चला जाए और रोगी के समान ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके जो उसे ये हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि वो इस प्रकार का रोगी है और जिस प्रकार से हम एक रोगी को ध्यान रखते हैं उसका हर पल, उसी प्रकार से समानलिंगी या समलिंगी कामुकता वाले व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसके बात कर उसके रोगों का कारणों का निदान करके उसका उपचार करना चाहिए, जिससे वो रोगी स्वस्थ हो सके और समाज में अपना स्थान ग्रहण कर सके। अगर हम उसको हे दृष्टि से देखेंगे, उसे डराएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। The elimination of homosexual sexuality in India is not easy because here the education of boys and girls is first hand, and this trend is the result of the same policy of segregation 20 to 25 years ago, when child marriage was predominant. This trend could be transferred to heterosexual sexuality, but the problem of serious. The students are put in the creative work, so a lot of this trend can be rectified. Boys and girls should be given opportunity to work together। अर्थात भारत में समान लिंगी कामुकता की प्रवृत्ति उन्मूलन सरल नहीं है, क्योंकि भारत में यहाँ बालक और बालिकाओं की शिक्षा पृथक पृथक होती है। बालकों के विद्यालय में केवल बालक ही पढ़ते हैं और बालिकाओं के विद्यालयों में केवल बालिकाएं ही पढ़ती हैं, और ये प्रवृत्ति उसी पृथक्करण की नीति का दुष्परिणाम होता है, क्योंकि वो बालक और बालिकाओं के विद्यालय अलग अलग होते हैं। आज से अगर हम देखें 20 से 25 वर्ष पहले, जब बाल विवाह का बोलबाला था, यानी कि बालक और बालिकाओं की कम आयु में ही, कम उम्र में ही विवाह संपन्न करा दिया जाता था, और इस प्रवृत्ति का स्थानांतरण विषम लिंगी कामुकता में किया जा सकता है।
क्योंकि बाल विवाह में जब बालक युवा हुआ करता था, वयस्क हुआ करता था, किशोर अवस्था में कदम रखता था, तो उसकी प्रेम की जो स्थिति होती है, कामुकता वाली जो स्थिति होती है, उसका साथी उसे मिल चुका होता था, उसकी विवाह हो चुका होता था और उसके लिए उसे विषम लिंगी कामुकता में नहीं जा सकता था, है ना। इसलिए वो बालक बालिका जब विवाह हो जाता था तो ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। यदि विद्यार्थियों को अगर हमें इससे दूर करना है, उन्हें समझाना है, तो हमें मनोवैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, कामशोधन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमें रचनात्मक कार्यों में लगा दिया जाना चाहिए और बहुत कुछ इस प्रवृत्ति का शोधन किया जा सकता है। बालक बालिकाओं को मिलजुल कर कार्य करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। इसमें मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लिया तो उन्होंने बताया कि शरीर पर दबाव बनाने के लिए बड़ी गेंद का इस्तेमाल करना चाहिए। सुनने की अतिशक्ति कम करने के लिए कान में थोड़ी देर के लिए हल्की मालिश करना चाहिए। खेल खेल में नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। खिलौनों के साथ खेलने का सही तरीका दिखाया जाए। खिलौनों से भी बालक बालिका गलत तरीके से खेलते हैं, उन्हें समझते हैं। बारी बारी से खेलने की आदत डालनी चाहिए। धीरे धीरे खेल में लोगों की संख्या को बढ़ाते जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में बात करनी चाहिए। साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को जोड़कर बोलना सिखाना चाहिए। पहले समझना चाहिए और फिर उन्हें बोलना सिखाया जाना चाहिए। यदि बच्चा बोल पा रहा है तो उसे शाबाशी दें और बार बार बोलने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अपनी ज़रूरतों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। यदि बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है तो उसे तस्वीर की तरफ इशारा करके उस अपनी ज़रूरतों के बारे में बोलना सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को घर के अलावा अन्य लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका दिया जाना चाहिए। बच्चे को तनाव मुक्त स्थानों जैसे पार्क आदि में ले जाना चाहिए। अन्य लोगों के बच्चों से बात करने का प्रेरित करना चाहिए। यदि बच्चा कोई व्यवहार बार बार करता है तो उसे रोकने के लिए उसे किसी दूसरे काम में व्यस्त रखना चाहिए। गलत व्यवहार दोहराने पर बच्चों को कुछ ऐसा करवाएं जो उन्हें पसंद ना हो। यदि बच्चा कुछ देर गलत व्यवहार ना करे तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित के लिए रंग बिरंगी, चमकीली तथा ध्यान खींचने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उसे शारीरिक खेल के लिए प्रोत्साहित करें। अगर परेशानी ज़्यादा हो तो मनोचिकित्सक द्वारा दी गई दवाओं का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।